नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। राजधानी दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं अब तक 100 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे का बचाव दल और स्थानीय पुलिस ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया। बिहार ट्रेन हादसे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों की 4 लाख मुआवजे की घोषणा। बिहार के बक्सर में रेल हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मुआवजे की घोषणा की गई है। इन्होंने मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली वहां बचाव कार्य शुरू हो गया। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक मृतक बिहार का रहने वाला था। हम सभी की सहायता करेंगे। बिहार में लिथियम व रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन को केंद्र ने दी मंजूरी। बिहार में लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी रॉयल्टी का दर निर्धारित कर दिया है। केंद्र सरकार ने लिथियम और नामोबियम सहित 6 खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया है। इससे नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतें देने की अनुमति मिल जाएगी। इसके साथ ही लिथियम, नामोबियम और आराइड के साथ 24 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र से राशि आने का अब नहीं होगा इंतजार। बिहार सरकार अपने पैसों से पूरी करेंगी शैक्षणिक योजनाएं। बिहार में अब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। बिहार सरकार ने इस संबंध में कई नीतिगत फैसले लेने का काम किया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में खटास आने के कारण कई बार केंद्रांश मिलने में देरी होती है। ऐसे में कई योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में पैसे लौट जाने के मामले बढ़ जाते थे। अब बिहार सरकार केंद्र से राशि मिलने के इंतजार में बैठी नहीं रहेगी, बल्कि राज्य व केंद्र संपोषित शैक्षणिक योजनाओं को समय से पूरा कराने को प्राथमिकता देगी। बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटना के कारण आज से 15 अक्टूबर तक कैंसिल रहेंगी कई ट्रेन। बक्सर जिले के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से पटना डीडीयू रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की व्यवस्था पूरी तरह बंद हो गई है। इस मार्ग की 31 ट्रेनों को अप और डाउन लाइन पर रद्द करना पड़ा है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि 1.5 किलोमीटर तक रेल पटरियां पूरी तरह उखड़ गई हैं और ओवरहेड वायर को भारी नुकसान पहुंचा है। बिहार नियोजित शिक्षक संघ ने नई नियमावली का किया स्वागत। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि नई नियमावली प्रथम दृष्टया स्वागत योग्य है, जिससे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उन्हें पे ग्रेड का लाभ मिलेगा, स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। संगठन नई नियमावली का अध्ययन कर रहा है। सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मसलों को स्पष्ट करते हुए नियमावली में आंशिक संशोधन की मांग रखी जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी को फिर लगा झटका। विधायक लल्लन पासवान ने छोड़ा साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लगातार झटके पर झटका लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी से रणवीर नंदन ने इस्तीफा दिया था, तो अब जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक लल्लन पासवान ने सीएम का साथ छोड़ दिया है। गुरुवार को उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को अपना इस्तीफा भेजा है। मुकेश अंबानी फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 92 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के 100 सबसे अमीरों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने एक बार फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया, जो दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। बिहार के राज्यपाल अब महामहिम नहीं माननीय कहलाएंगे। बिहार के राज्यपाल को अब न महामहिम कहकर बुलाया जाएगा और न ही महामहिम लिखा जाएगा। अब बिहार राज्यपाल माननीय कहे जाएंगे। राज्यपाल सचिवालय ने महामहिम शब्द को बदल दिया है। इसके स्थान पर माननीय लिखा जाएगा। चुनावी प्लान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फिर होगा बिहार दौरा। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं प्रदेश में भाजपा भी अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की रणनीति तैयार करने में जुटी है। इसी क्रम में सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बिहार दौरे पर आ सकते हैं। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही में अमित शाह जनसभा को संबोधित कर सकते हैं।